इसराइल के सर पर खून सवार, गजा पर फिजाई के बाद जमीनी हमले। एक ही दिन मजीद 110 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 3 रोज में शोहदा की तादाद 506 तक जा पहुंची। शोहदा में 200 बच्चे भी शामिल। 909 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। इसराइली वजीर आजम ने मगरिबी किनारे में भी शदीद हमलों का ऐलान कर दिया। गजा जंग में मजमूई शहादतें 49,617 हो गईं। 1,12,950 जख्मी। जवाब में हमास का तलबीब पर कई रॉकेट दाग दिए। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। Vocally condemns Israeli vicious attacks against the people of West Bank and Gaza, the blatant violation of the ceasefire agreement, killing innocent civilians including elderly, women and children. Pakistan strongly calls for an immediate cessation of hostilities in the West Bank and Gaza, protection of civilians and unrestricted access to humanitarian aid and assistance. पाकिस्तान का गजा और मगरिबी किनारे पर नए इसराइली हमलों पर इजहार मजम्मत। फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। भारत जनूबी एशिया को गैर मुस्तहकम करने में मसरूफ है। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा मकबूजा कश्मीर की हैसियत पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान सिफारतकारों की दफ्तर खारजा आमद मामूल की सरगर्मी करार दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफिक। जद्दा मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफती तबादले और तालीमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। बलूचिस्तान के मसाइल पर मुल्क की तारीख में पहली बार वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और वफाकी महकमों के सरबराहान की एक साथ कोयटा आमद। मसाइल हल करने और इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को मौसर बनाने पर इत्तेफाक। 6,000 के लगभग फिशिंग बोट्स की वन टाइम एमनेस्टी रजिस्ट्रेशन की तजवीज़। वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने शमसी ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए जमींदारों को बाकी मानदा रकम की अदायगी पर रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को यहाँ पर भेजा है और इस मैंडेट के साथ भेजा है कि यहीं पर डिसीजंस होंगे और आज के बाद जो बलूचिस्तान के डिसीजंस हैं वो इंशाअल्लाह ताला क्वेटा के अंदर होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान अवाम की जानिब से वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के शुक्रगुजार। अब सूबे के मसाइल सूबे में ही हल किए जाएंगे। अमन व अमान का मसला हल करने के लिए संजीदा हैं। ऐसे कवानीन बना रहे हैं जिनसे सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ताकत मिलेगी। सरफराज भुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी नए ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने किसी भी नए ऑपरेशन की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाली जमातों ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। खुशगवार अंदाज में एक दूसरे की खैरियत पूछी। वजीर दिफा ने सहाफी के सवाल पर जवाब दिया। दोनों जमातें मुल्क के लिए भी जरूर इकट्ठी होंगी। बैरिस्टर गौहर ने वाजे किया, न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तेफाक होना चाहिए। ऑपोजिशन जमातों के बगैर कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। स्पीकर को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरखास्त आइंदा लाहेअमल पर हिदायत लेने के लिए दी। उमर अयूब की वजाहत। 10 बजे के बाद तक वो अपने नामों की फहरिस्तें तब्दील करते रहे और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती रही कि हमारे फलां फलां नाम जो है ये शामिल किए जाएं, अमाना चाहते हैं। रात 10 बजे तक ऑपोजिशन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत पर रजामंद थी। गुमनाम मैसेज पर इजलास का बाइकआउट कर दिया। तारिक फजल चौधरी का दावा। वफाकी वजीर ने ऑपोजिशन का इकदाम मुल्की मफादात के खिलाफ करार दे दिया। ये है कि इस सारी बात की अगर आप जड़ में जाएंगे तो वो 2024 के इलेक्शन है। जब आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, मुल्क में गैर नुमाइंदा हुकूमतें होंगी जिनको अवाम की फिक्र नहीं होगी,
जो अवाम के वोट से नहीं आए होंगे तो वो इसी किस्म के फैसले करेंगे जो आज हुकूमत कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुबैना गैर शफाफ इंतखाबात और गैर नुमाइंदा हुकूमतें तमाम मसाइल की जड़ करार दे दी। मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफिक होने की जरूरत है। इजलास में शिरकत के लिए बानी को पेरोल पर रिहा करने में कोई हर्ज नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का बानी पीटीआई से मुताल्लिक सवाल पर किसी किस्म का रद्द अमल देने से इनकार। किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का रद्द अमल। अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की भी तरदीद। गवर्नर सिंध का पीटीआई की ट्रंप इंतजामिया से लगाई गई उम्मीदें मायूसी में बदलने का दावा। कामरान टेसोरी ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को MQM में शमूलियत की दावत भी दे दी। बानी पीटीआई को अल्लाह से माफी मांगने का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को हवाई जहाज का सफर करने से रोक दिया। व्हाइट पेपर इस हुकूमत के खिलाफ एक संगे मील साबित होगा। इनकी आंखें इसलिए खुल गई हैं कि इनकी आदत है ये नकल करते हैं और पर्ची पढ़ते हैं और नकल करके ये दूसरों के मंसूबे अपने क्रेडिट में लेके आते हैं, तो ये कल एक्सपोज होगी। हसन नवाज ने बरतानिया को भी पाकिस्तान समझ लिया। मलिक अहमद भुच्चर का तंज। नवाज शरीफ के साहबजादे को टैक्स ना दहिंदा करार देकर बरतानिया में भारी जुर्माना किया गया। अपोजिशन लीडर की तनकीद। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर भी जारी कर दिया। व्हाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के खिलाफ उसके खिलाफ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान व्हाइट पेपर जो है उसका मतलब सफेद झूठ पेपर नहीं होता। व्हाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफेद झूठ नहीं छापना था। पंजाब की वजीर इत्तलात ने ऑपोजिशन का व्हाइट पेपर झूठ का पुलंदा करार दे दिया। 70% अवाम वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। सियासी बोने उनके कद तक कभी नहीं पहुंच सकते। असमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को आज जवाब जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत के बाहर कहा गया कि तौहीन अदालत केस वापस लें। कहा गया कि कुछ नहीं होगा, आप दीवार से सर मार रही हैं। मिशाल यूसुफजई का दावा, तौहीन अदालत केस वही जज सुनता है जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की रिमार्क। सोशल मीडिया एप्लीकेशन एक्स किस कानून के तहत बंद की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए से 8 अप्रैल को वजाहत तलब कर ली। मुतमईन ना होने पर काबीना सरबराह को तलब करने का इंतबाह। कराची में मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का वालिद कामरान असगर कुरैशी भी गिरफ्तार। एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CIA की टीम का मुलजिम से मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद होने का दावा। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। कोरंगी में मेडिकल स्टोर पर लूटमार के दौरान डाकुओं ने सुहेब को वालिदैन के सामने गोली मार दी। घर के इकलौते सहारे की मौत पर अहले खाना गम से निठार। हमारा बेटा वापस नहीं आएगा, हमारा बच्चा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन औरों की माओ की गोदे मत उजाड़ो। बंद कर दो ये सब कुछ, खुदारा सब बंद करो। थर पारकर में काश्तकारों का कैनाल्स की तामीर और पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। कलोई वंगो रोड पर धरने से कराची बदीन और थरकोल मरकजी शाहरा बंद हो गए। गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। ये एक मेगा मंसूबा है जिसका एक कंपोनेंट जो है वो चोलिस्तान कैनाल है, जिसके हम मुखालिफ हैं, जिसके सिंध की अवाम मुखालिफ है, जिसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ है। चोलिस्तान कैनाल पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। दरियाए सिंध में पानी की शदीद किल्लत। पंजाब में 6 कैनालों की तामीर कानूनी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए पानी की फराहमी पर सवाल उठा दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा।
बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 90 रोज भी मअतल रही। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही ये ट्रेन बहाल कर दी जाएगी। बोलान के इलाके में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद की कोयटा में नमाज जनाजा अदा। सियासी रहनुमा और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। फितनतुल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हमजा और रोमान गिरफ्तार। दस्ती बम, बारूद, डेटोनेटर्स, सेफ्टी फ्यूज वायर और दीगर सामान मिला। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों ने चंद माह कबल थाना I-9 पर दस्ती बम हमला भी किया था। लाहौर के कैफे में लड़की को हिरासत करने से मना करना महंगा पड़ा। बासर नौजवान ने गोली मारकर गार्ड को जख्मी कर दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम को फायरिंग करते हुए साथियों के हमरा गाड़ी में फरार होते देखा जा सकता है। गुजरांवाला में मोबाइल शॉप पर 3 डाकुओं का धावा। शहरियों से लूटमार। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शहरियों ने फरार होते हुए एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोहाट में मुस्लिमाबाद पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके सुखन, इब्राहिम हैदरी और पीराबाद कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन। घर घर तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की तस्दीक की गई। बिलाल कानूनी से घरों में लूट मार करने वाला गिरफ्तार। घर घर तलाशी ली गई। कब्जे से असलहा बरामद। सिंध हाई कोर्ट ने केपीटी इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्तें जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मिल्कियत मुंतकिली की दस्तावेज नहीं होती। सिंध हुकूमत ने मार्केट से कम कीमत पर बेची गई जमीन की अलॉटमेंट मनसूख की। अदालत के रिमार्क्स। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली ₹4.84 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी में नेशनल ग्रिड से 1170 मेगावाट बिजली हासिल करना कीमत में कमी की वजह करार दे दिया। सारी बिजली एनटीडीसी से ही क्यों नहीं ली जाती? मेंबर नेपरा रफीक शेख का सवाल। नेट मीटरिंग में इजाफे, दर्जा हरारत में कमी और सनती बिजली खपत में कमी हो रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। सोने की कीमतों में भी मजीद इजाफा। 24 कैरात सोना फी तोला 1800 रुपए महंगा होकर 3,20,800 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में फी ऑन्स सोने की कीमत $12 बढ़कर $3,050 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स मजीद 1279 पॉइंट्स बढ़ गया। 1,19,253 पॉइंट्स पर बंद। लाहौर में नाजायज मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए। वजीर खजाना ने चीनी की कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर की। मार्केट में निर्ख 180 रुपए से कम न हो सके। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी गुलकारा नसीबुल लाल के घर पहुंच गई। वजीर आला पंजाब की जानिब से गुलदस्ता पेश, खैरियत भी पूछी। नवाज शरीफ ने भी हमेशा फनकारों की हौसला अफजाई की। मरियम नवाज अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रही हैं। नसीबुल लाल शुक्रगुजार। यौम पाकिस्तान परेड रमजान के बाइस महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। गैर मुल्की सुफरा और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन आज मुल्क भर में मुजाहिरे करेगी। नमाज जुमा के बाद एहतजाज का ऐलान। हुकूमत से यौमुल कुद्स सरकारी सतह पर मनाने की अपील भी कर दी। जामे कराची में ज़ेर तालीम बलोचिस्तान की PhD की तालिबा। महजबीन के लिए बड़ा एजाज। 74वें लिंटोव नोबेल लॉरेट मीटिंग में शिरकत के लिए मुंतखब कर लिया गया। तालिबा को यूरोप के जदीद तहकीकी मराकिज़ का दौरा और 600 से ज़ायद साइंसदानों के साथ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करने का मौका मिलेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल स्टॉक मार्केट में 7% गिरावट।
ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद करना पड़ी। डॉलर की कीमत में 41 लीरा का होशरुबा इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने पर तेहरान को संगीन नताइज की धमकियां। मोदी सरकार किसानों की दुश्मन बन गई। भारतीय रियासत पंजाब में फसलों की बेहतर कीमत के लिए एहतजाज करने वालों किसानों के आरजी कैंप्स उखाड़ दिए, सैकड़ों गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली की तरफ किसान मार्च भी रोक दिया। जंगलात का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान में 5% जमीन पर जंगलात मौजूद। दरख्तों की तेजी से कटाई और शजरकारी में कमी के रुझान से माहौलियाती नुकसान का खदशा। पंजाब हुकूमत आज से शजरकारी मुहिम शुरू करेगी। 12,000 मकामात पर 15 लाख दरख्त लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत जंगलात में 6% इजाफा हुआ। चंद बरसों में जंगलात मजीद बढ़ जाएंगे, सेक्रेटरी जंगलात का दावा। आलमी दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा। 2024 के दौरान औसत आलमी दर्जे हरारत 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। फिजाई आलूगी के बाइस दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने में भी तेजी आ गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में तीसरा T20 कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। खिलाड़ियों की कोचेस की जेर निगरानी 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। 2 मैचेस मुश्किल गुजरे लेकिन कम बैक करेंगे। सिर्फ 2 मैचेस में शिकस्त से ही तनकीद शुरू हो गई। हेड कोच आकिब जावेद का शिकवा, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी अच्छा खेलेगा उसे मौका मिलेगा। नजरें आइंदा वर्ल्ड कप पर हैं। सिलेक्टर असद शफीक की सफाइयां। चैंपियंस ट्रॉफी से नुकसान नहीं, तवक्को से 1 अरब रुपए ज्यादा मुनाफा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया का वावेला मुस्तरद करके तफसीलात जारी कर दी। बोर्ड को ग्राउंड फीस और गेट मनी की मद में 3 अरब रुपए मुनाफा मिलेगा। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए मुख्तस थे। 10 अरब रुपए खर्च हुए, बाकी काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कश्मीर सुपर लीग की तैयारियां जोरों शोर से जारी। रेड कारपेट तकरीब में साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, मोइन खान और चेयरमैन मसूद अहमद खान समेत दीगर की शिरकत। आफरीदी ने लीग को स्टार क्रिकेटर सामने लाने वाला प्लेटफॉर्म करार दे दिया। कौमी टीम को सिलेक्शन पॉलिसियां ठीक करने का मशवरा। विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी के लिए तरबियती कैंप जुम्मे से लाहौर में शुरू होगा। आलिया रियाज, डियाना बेग, फातिमा सना, मुनीबा, नशरा सिंधु और नतालिया समेत 19 खिलाड़ी शिरकत करेंगी। सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया। 125 आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम की रोमानिया के रियलिटी टीवी शो में जबरदस्त परफॉर्मेंस। ननचक्कू का मुजाहिरा, हाथ से काले पत्थर को तोड़ दिया। द गेम ऑफ शेफ जजेस ने राशिद नसीम को आइकॉन नाइफ का तोहफा दिया। मशरिक़ वुस्ता में रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा। इबादत के लिए मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। हर साल हज़ारों मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं। मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम उर्दून की हुकूमत के पास है, जबकि मस्जिद अक्सा के अतराफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल की है। पुरअसर कलाम, दिलकश मनाजिर और मुनफरिद अंदाज का इम्तिजाज। गुलकार अली जफर ने कसीदा बुर्दा शरीफ रिलीज कर दिया। पाकिस्तानी शहरी भारत से ज्यादा खुश। सबसे ज्यादा खुश रहने वाले मुल्कों की फहरिस्त में 1 दर्जे तनज़ुली के बावजूद बढ़तरी। पाकिस्तान का 109वां और भारत को 8 दर्जे बेहतरी के बावजूद 118वां नंबर। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न नौरोज की तकरीबात, चरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सखाफती और हम आहंगी का दिन करार दे दिया।